के 12 बजे थे। सड़क लगभग खाली थी। हल्का सा धुआं, दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे और एक पुराना सा ऑटो धीरे धीरे रास्ते पर चल रहा था। उस ऑटो को चला रहा था कैसर, एक सीधा साधा आदमी जो रात को भी काम करता था क्योंकि उसे अपना घर चलाना था। उस रात कैसर ने सोचा, बस ये आखिरी राइड, फिर घर चला जाऊंगा। तभी रास्ते के कोने पर एक औरत खड़ी दिखाई दी। सफ़ेद कपड़े, बाल उसके चेहरे पर थे। वो हाथ दिखाकर ऑटो रोक रही थी। कैसर ने ऑटो रोक दिया। मैडम, कहाँ जाना है आपको? वो औरत धीरे से बोली। पुराने पुल के पास। उसकी आवाज़ अजीब सी गूंज रही थी। औरत पीछे बैठ गई और ऑटो चल पड़ा। लेकिन कुछ तो अलग था। वो कुछ बोल नहीं रही थी। उसकी सांस की आवाज़ भी नहीं आ रही थी और सबसे अजीब, उसकी परछाई आईने में नहीं दिख रही थी। कैसर का हाथ हैंडल पर था लेकिन वो काँप गया। कैसर ने धीरे से पूछा, मैडम आप ठीक तो हो ना? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। एकदम सन्नाटा। फिर पीछे से हल्की सी आवाज़ आई, सीधा चलाओ। कैसर डर के काँपने लगा। उसने आईने में देखा और इस बार वो औरत उसे आईने में दिख रही थी और वो औरत उसे ही देख रही थी। आंखें एकदम सफ़ेद। ऑटो अचानक खुद ही मुड़ गया। कैसर ने हैंडल सीधा करने की कोशिश की लेकिन ऑटो उसका कंट्रोल से बाहर हो चुका था, जैसे कोई और उस ऑटो को चला रहा हो। सड़क पे कोई नहीं था। स्ट्रीट लाइट्स ब्लिंक कर रही थी और ऑटो रुक गया। कैसर ने देखा वो पुराना पुल था जो सालों से बंद था। लोग कहते थे वहाँ रात को कोई नहीं जाता। कैसर ने डर के साथ पीछे मुड़कर देखा। उसकी सीट खाली थी। औरत गायब थी लेकिन उसकी आवाज़ अब भी आई, मैं पहुँच गई। उस रात कैसर ने समझा, कुछ सवारियाँ पैसे नहीं देती, वो अपना सफ़र पूरा करवाती है। कैसर डर से काँपने लगा और अपना ऑटो स्टार्ट किया और वहाँ से भाग गया। उस रात के बाद कैसर ने कसम खा ली कि रात को कभी ऑटो नहीं चलाऊंगा। लेकिन ज़िंदगी डर से नहीं चलती। घर चलाने के लिए पैसे चाहिए थे और मजबूरी इंसान को वापस वहीं ले जाती है जहाँ वो नहीं जाना चाहता। 2 दिन बाद कैसर फिर सड़क पर था। रात वही 12 बजे। दिन में डर लेकिन हाथ मजबूर। ऑटो धीरे धीरे चल रहा था। तभी मीटर अपने आप ऑन हो गया। कैसर ने तुरंत पलटकर स्विच देखा। ये किसने किया? तभी पीछे से आवाज़ आई, चलो। कैसर का खून जम गया। उसने धीरे से आईने में देखा। पीछे कोई नहीं था। फिर भी ऑटो का वज़न बढ़ गया था, जैसे कोई पीछे बैठा हो। सीट हल्की सी दब गई और कैसर की सांसें तेज़ हो गई। उसे पता चल गया था कौन है, लेकिन फिर भी उसने पूछा, कौन है? उसे कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ एक ठंडी सी हंसी कैसर को सुनाई दी। ऑटो खुद ही चल पड़ा और अपने आप ही मुड़ गया, फिर से पुराने पुल की तरफ। इस बार कैसर चिल्लाया, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा वहाँ पर। लेकिन हैंडल उसके हाथ में होते हुए भी उसके कंट्रोल में नहीं थी। पुल के पास एक आम आदमी खड़ा था, शराबी लग रहा था। उसने हाथ दिखाया, भाई ऑटो मिलेगा क्या? कैसर ने रोकने की कोशिश की, नहीं, लेकिन ऑटो खुद रुक गया। वो आदमी खुद ज़बरदस्ती ऑटो में बैठ गया और बोला, स्टेशन चलो। कैसर डर के मारे बोल पड़ा, भाई प्लीज़ मत बैठो, उतर जाओ। आदमी हंसा, तू पागल है क्या? तभी पीछे से वो ठंडी आवाज़ फिर आई, ये मेरी जगह है। आदमी घबरा गया, अरे भाई ये कौन बोला? ऑटो के अंदर हवा ठंडी हो गई। इंजन खुद ब खुद बंद हो गया। सड़क पर एकदम अंधेरा हो गया।
आदमी ने डर के मारे पीछे देखा और उसकी आवाज़ हिल गई। भाई, ये कौन है? कैसर ने आईने में देखा। इस बार वो औरत एकदम साफ साफ दिखाई दे रही थी। सफ़ेद कपड़े, गीले बाल और आंखें सीधा उस आदमी पर। आदमी चीखने लगा, मुझे उतार दो मुझे। लेकिन वो उतर नहीं सका। ऑटो के अंदर से आवाज़ें आने लगी। मैंने कहा था, ये मेरी जगह है। अचानक अंदर सब कुछ चुप हो गया। एक पल, 2 पल और फिर एकदम सन्नाटा। कैसर का हाथ काँप रहा था। उसने धीरे से पीछे देखा, लेकिन सीट अब खाली थी। ना तो वो आदमी वहाँ था और ना ही वो औरत। सिर्फ एक चीज़ थी, और ऑटो में गीले निशान, जैसे कोई अभी अभी वहाँ से उठा हो। कैसर वहाँ से अपना ऑटो लेकर भाग गया। अगले दिन कैसर ने सुना, सुबह पुल के नीचे एक आदमी की लाश मिली। उसकी आंखें खुली हुई थी, चेहरे पर ऐसा डर जैसे मरने से पहले उसने कोई अजीब सी चीज़ देख ली हो। अब कैसर समझ गया था, ये ऑटो सिर्फ उसका नहीं, ये किसी और का है और रास्ता बना रहा है अपने बदले का। कैसर ने उस दिन ऑटो चलाना बंद कर दिया। उसने सोचा, ये सब बस एक बुरा सपना है। लेकिन रात होते ही सपने और हकीकत का फ़र्क ख़त्म हो जाता है। रात के करीब 1 बज रहे थे। कैसर अपने कमरे में था। तभी बाहर से आवाज़ आई। ऑटो का हॉर्न बज रहा था। कैसर का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। ये तो मेरा ऑटो है, वो कहकर धीरे से बाहर आया और उसने देखा ऑटो खुद से चालू था। ऑटो का इंजन ऑन और हेडलाइट्स जल रही थी, लेकिन अंदर कोई नहीं था। जैसे ही कैसर पास गया, ऑटो के अंदर से आवाज़ आई, बैठ जाओ। कैसर पीछे हटने लगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तभी उसके कान के पास आवाज़ आई, तुम्हें आना ही पड़ेगा। और अचानक कैसर के पैर खुद ही आगे बढ़ने लगे। उसने रोकने की कोशिश की, लेकिन जिस्म उसकी बात नहीं मान रहा था, जैसे कोई उसे खींचकर वहाँ ले जाना चाहता हो। और एक पल में वो ऑटो के ड्राइवर सीट पर बैठा था। ऑटो खुद चल पड़ा। रात और भी गहरी हो गई थी। सड़क बिल्कुल खाली थी। फिर ऑटो एक पुरानी जगह पर जाकर रुक गया। एक टूटा हुआ सा बोर्ड था। वो वही पुल था जहाँ पर लिखा था, पुल बंद है। कैसर डर कर काँपने लगा। फिर वही जगह। तभी उसके पास वाली सीट पर धीरे धीरे एक साया बनने लगा। और फिर वही औरत उसके सामने आई। इस बार बिल्कुल कैसर के पास। उसका चेहरा बहुत डरावनी, सफ़ेद, ठंडा। आंखें सीधा कैसर के अंदर तक देख रही थी। वो धीरे से बोली, मैं भी कभी सवारी थी। कैसर का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। तुम कौन हो? तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? वो बोली, सालों पहले मैं रात को इसी ऑटो में बैठी थी। ड्राइवर ने रास्ता बदल दिया। वो मुझे इस पुल पर ले आया, मेरी सारी चीज़ें लूट ली। कैसर की सांसें रुक गई। फिर क्या हुआ था? उसने पूछा। औरत की आवाज़ ठंडी हो गई। उसने मुझे धक्का दे दिया इस पुल से। मैं नीचे गिर गई। मैं चीख रही थी मदद के लिए, लेकिन कोई नहीं आया। मैं यहीं मर गई। एकदम से सन्नाटा छा गया। वो धीरे से कैसर के और करीब आ गई। तब से जो भी इस ऑटो में बैठता है, मैं उसे इसी जगह ले आती हूँ जहाँ मुझे अकेला छोड़ा गया था। कैसर की रगों में उसका खून जम गया था। मतलब वो आदमी। वो मुस्कुराई। हाँ, उसने मेरी जगह ले ली। कैसर पीछे हटने लगा। मैं तो मामूली ड्राइवर हूँ। मैं पैसे कमाकर घर चलाता हूँ। वो औरत एकदम पास आ गई। अब तुम हो वो आदमी। उस रात कैसर को समझ आया,
ये ऑटो सिर्फ सवारी नहीं उतारता, ये बदला उठाता है। रात बिल्कुल खामोश थी। कैसर डर कर काँप रहा था। ऑटो पुराने पुल के बिल्कुल किनारे पर रुक गया था। नीचे अंधेरा, इतना गहरा कि जैसे ज़मीन ही ना हो। कैसर का डर के मारे बुरा हाल हो रहा था। उसके पास वो औरत बैठी थी। उसने धीरे से कहा, यहीं मेरी सांस रुक गई थी। हवा ठंडी हो गई थी। ऑटो के शीशे पर पानी की बूंदें जमने लगी, जैसे अंदर ही बारिश हो रही हो। कैसर ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन नहीं निकल पाया। उसने ब्रेक दबाया, काम नहीं आया। उसने चीख कर बोला, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं मामूली इंसान हूँ, मुझसे तो कोई गुनाह नहीं हुआ था। औरत की आवाज़ आई, मुझे भी किसी ने नहीं छोड़ा था, मेरा क्या गुनाह था। ऑटो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, पुल के बिल्कुल एज की तरफ। कैसर का दिल ज़ोर से धड़क रहा था। नहीं, मैं नहीं मरना चाहता, मुझ पर मेरी पूरी फैमिली डिपेंडेंट है। औरत धीरे से मुस्कुराई, सब यही कहते हैं, किसी को मरना नहीं होता, लेकिन सब मरते हैं। तभी कैसर के दिमाग में एक बात आई। वो बोला, तुम बदला ले रही हो ना? उस इंसान ने जिसने तुमने मारा था, उसका बदला हमसे क्यों ले रही हो? उसने ज़ोर से बोला, तुम्हें इंसाफ चाहिए ना? और ऑटो एक पल के लिए रुक गया। औरत ने धीरे से उसकी तरफ देखा। इंसाफ? तुम दिलाओगे मुझे इंसाफ? कैसर ने हिम्मत जोड़ी। जो तुम्हारे साथ हुआ वो गलत था, लेकिन तुम गलत लोगों को मारकर किसी और का बदला कैसे ले सकती हो? ऑटो में एकदम सन्नाटा छा गया। हवा रुक गई। औरत की आंखें और गहरी हो गई। मुझे सब याद है, उसका चेहरा, उसकी हंसी, वो ड्राइवर। कैसर का दिमाग घूम गया। मतलब उस असली गुनहगार को तुम जानती हो? औरत धीरे से बोली, हाँ जानती हूँ। तुम मुझे उस तक ले जाओ और मैं इस श्राप को रोक दूंगी। कैसर का दिल तेज़ धड़कने लगा। तुम सच कह रही हो? वो मुस्कुराई। या फिर तुम भी यहीं रह जाओगे अगर मेरी बात नहीं मानोगे? कैसर ने आंखें बंद कर ली, फिर धीरे से बोला, ठीक है, मैं तुम्हें उस तक ले जाऊंगा। ऑटो पीछे हट गया, पुल से दूर। लेकिन जैसे ही ऑटो मुड़ा, कैसर ने आईने में देखा। सिर्फ वो औरत नहीं थी, पीछे उस औरत के साथ और भी अलग अलग चेहरे थे। शायद वो सब लोग जो इस ऑटो की वजह से मरे थे, और सब एक साथ कैसर की तरफ देख रहे थे। अब ये सिर्फ एक बदला नहीं था, अब ये एक सफ़र बन चुका था, एक ऐसे सच की तरफ जो बदला लेने से ही बंद होता। रात के 2:45 बज रहे थे। कैसर का ऑटो शहर के एक पुराने हिस्से में घुस रहा था। सड़कें खाली, लाइट्स आधी बुझी हुई थी, और ऑटो के अंदर सिर्फ एक नहीं, कई चेहरे दिख रहे थे। कैसर डर के मारे काँप रहा था। ऑटो धीरे से एक पुरानी बिल्डिंग के सामने रुक गया। औरत ने धीरे से कहा, वो यहीं रहता है। कैसर का गला सूख गया। वो अभी भी यहीं है? उसने पूछा। औरत की आवाज़ ठंडी हो गई। मुझे सब याद है, उसने कहा। दरवाज़ा खुला और एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। उसके हाथ में बोतल थी। वो लड़का रहा था। उसने ऑटो देखा। ऑटो मेरे घर के सामने? इस वक्त उसके दिमाग में सवाल आए। कैसर का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। क्या वो आदमी यही है? जैसे ही वो आदमी ऑटो के पास आया, औरत ऑटो के अंदर से धीरे धीरे उस आदमी के सामने गई। उसका चेहरा अंधेरे से उभर कर रोशनी में आया। आदमी की आंखें फट गई। तू जिंदा है? वो आदमी बोला। बोतल उसके हाथ से गिर गई। वो पीछे हटने लगा। नहीं, ये मुमकिन नहीं, वो चिल्लाने लगा। औरत की आवाज़ गूंज उठी। तू मुझे पहचानता है? मुझे तो सब कुछ याद है। उस रात तूने मेरे साथ क्या किया था।
तुमने मुझे पुल पर ले जाकर वहाँ से धक्का दे दिया था। आदमी चीखने लगा। मैंने गलती की थी, मुझे माफ़ कर दे। औरत धीरे धीरे उसके करीब आई। मैं भी चीख रही थी, मैं भी ज़िंदा रहना चाहती थी। हवा तेज़ हो गई, दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। कैसर जमकर खड़ा हो गया। औरत ने उस आदमी का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर ऑटो के अंदर ले आई। वो चीखता रहा, बचाओ, लेकिन कोई नहीं आया। ऑटो के अंदर एक गहरा अंधेरा छा गया और बिना ड्राइवर के ऑटो चल पड़ा, सीधा पुराने पुल की तरफ। पुल पर पहुंचते ही ऑटो रुक गया। वहाँ सन्नाटा छा गया। फिर एक ज़ोर की हवा आई और सब कुछ चुप हो गया। सुबह लोगों ने देखा, पुल के नीचे एक लाश पड़ी थी, आंखें खुली हुई, चेहरे पर डर जम चुका था, बिल्कुल वैसे ही जैसे बाकी सब के साथ हुआ था। कैसर ने सोचा अब शायद सब ख़त्म, लेकिन ख़त्म होना इतना आसान नहीं था। रात को फिर ऑटो का हॉर्न बजा। कैसर को कमरे में आवाज़ें सुनाई दी। वो बाहर आया। ऑटो खड़ा था, लेकिन इस बार ड्राइवर सीट खाली नहीं थी। कैसर खुद वहाँ बैठा हुआ था, आंखें खुली, सफ़ेद चेहरा, और धीरे से बोला, सवारी, बैठ जाओ। बदला तो पूरा हो गया, लेकिन श्राप शायद वो पूरा नहीं हुआ, क्योंकि अब ऑटो को नया ड्राइवर मिल चुका था। अब रात को अगर कोई ऑटो रोकता है तो चेक कर लेना ड्राइवर इंसान है या कुछ और।